श्री कृष्ण को क्यों अति प्रिय थी देवी रुक्मणी, जाने दोनों की प्रेम कथा। दोस्तों, जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेकों कथाएं सुनी है, मगर सारा जग इस बात को भी जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मा देव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, मगर और किसी भी पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेद पुराण और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, जिनसे विधि पूर्वक विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मणी देवी थी। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मणी कैसे मिले थे और कैसे उनका विवाह हुआ था। दोस्तों, विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता था। जरासंध देवी रुक्मणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा रुक्मणी कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही यह तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी हो ही नहीं सका। देवी रुक्मणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। ऐसे में रुक्मणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशता पूर्वक देवी रुक्मणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देवी रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मणी तो पहले से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज माधवपुर में माधव राय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारिका नगरी ले गए, जहाँ उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।